और रुख करेंगे अगली खबर का, जहां सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने अंबिकापुर के राजीव भवन में धान खरीदी पंजीकरण में किसानों को हो रही परेशानी, समितियों में खाद की अनुपलब्धता एवं किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सरकार एग्री स्टेट पंजीयन की शिथिलता, खाद की अनुपलब्धता और फसल बीमा में की जा रही मनमानी को लेकर के अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए उन्होंने सरगुजा कलेक्टर के माध्यम से सीएम विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर 5 बिंदुओं में सरकार को किसानों के हित में जल्द ही फैसला लिए जाने की मांग की गई है, ताकि किसानों को धान खरीदी के दौरान अव्यवस्थाओं का सामना करना ना पड़े। बहुत ज्यादा है और 8 साल से महंगाई है। दूसरी बात है कि 22 साल 30 साल पहले रेट एक्विजिशन हुआ। राज्य की सरकार किसानों का बजट धान खरीदी से जुड़ा रहता है और उसमें उन्होंने एक एग्री स्टेट पंजीयन के लिए पोर्टल चालू किया। किसानों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन 70% किसानों का तो पंजीयन हो गया। बाकी वन अधिकार पत्रधारी, सामूहिक परिवार के सदस्य, चाहे जिनके रिकॉर्ड में कोई लिपि त्रुटि हो गई है, इनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। और मोटा मोटी आंकड़ा लगभग हम लोगों के पास जो है वो लगभग 7,500 के आसपास के किसानों का जिले के अंदर पंजीयन नहीं हो पाया है। 5800 से अधिक कृषक केवल वन अधिकार पत्रधारी हैं। 1600 से अधिक कृषक सम्मिलित खातेधारी हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के स्वरूप में निवास करते हैं। और लगभग 300 से अधिक कृषक ऐसे हैं जिन कृषकों का राजस्व रिकॉर्ड में लिपि त्रुटि हो गई है, इनके कारण से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयपुर ब्लॉक के 6 खरीदी केंद्रों में, चाहे डांडगांव की बात करूं, चाहे केतमा की बात करूं, चाहे उदयपुर, चाहे सलका, चाहे खमरिया, इन सब खरीदी केंद्रों में किसानों का वन अधिकार पत्र का पंजीयन नहीं हो रहा है। और वहीं पे रामगढ़ की पर्वत को, हमारे आस्था के केंद्र को, भगवान राम के द्वारा बिताए हुए समय को, जगह को, कालिदास जी के नाट्यशाला को ध्यान में रखे बगैर उसका पट्टा देने में, उसमें अनापत्ति करने में, उसमें कोल ब्लॉक खोलने के लिए सरकार आतुर है। लेकिन उसी ब्लॉक के 584 कृषकों का वन अधिकार पत्र के माध्यम से धान विक्रय हेतु पंजीयन करने में पीछे है। आज हम लोग जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम पर, आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ जाकर के। और अगर इसके बाद भी नहीं होता तो हमारा निरंतरता चल रहा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने रोड पे आए थे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता आदरणीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने 60,000 या 60 लाख मीट्रिक टन यूरिया दिया। ये खरीद पे कहाँ पे काम आएगा? अब तो धान गभोट अवस्था में आ चुकी है, तो जगाने का कोई हम लोगों को थोड़ा बहुत तो यूरिया कहीं कहीं पहुंच पाया। तो हम लोग जाएंगे और ज्ञापन देंगे, और यदि इस पर सुधार नहीं होता है तो अगले सप्ताह फिर हम लोग आपके सामने किसानों के साथ फिर खड़े होंगे। और बहुत से किसान भाई भी हमारे आए हैं जिनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, और वो सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। उनको बहुत आपत्ति है, इसलिए हम लोगों ने आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से